अच्छा, पहले आज का स्वमान ले लेते हैं। आज का स्वमान है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। हम जानते हैं सभी, रचयिता तो शिव बाबा है। फिर भी शिव बाबा कहते हैं, मैंने कोई आत्माओं को गढ़ा नहीं है। आत्माएं और प्रकृति ड्रामा बाबा कहते बना बनाया है। फिर बाबा रचयिता क्यों है? क्योंकि बाबा इतना बड़ा चुंबक है, इतना प्योर, इतना तेजोमय है कि हर आत्मा को आकर्षित करके अपना बना के चेंज कर देता है। पतित को पावन बनाने की और पतित से पावन बना के पूरे साइकिल को बदलने की शक्ति उसमें है, इसलिए रचयिता है। तो हम अगर टाइटल लेते हैं मास्टर रचयिता, तो सेम लेवल पर काम करना होगा, तभी तो मास्टर रचयिता की बात आएगी ना। तो बाबा ने एक बहुत सूक्ष्म रूप बताया है मास्टर रचयिता का, कि मास्टर रचयिता की पहली रचना, और रचयिता की रचना तो है पूरी सृष्टि, आत्माएं, 5 तत्व। अब हम जो खुद आत्मा हो, तो आत्मा की पहली रचना ये देह है। इसलिए बाबा ने कहा, जो बच्चे मास्टर रचयिता हैं वो इस देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं। बाबा वाला लेवल प्राप्त करना ना, तो शिव बाबा का लेवल क्या है कि चाहे शरीर में आ जाए, आता तो वो भी है, लेकिन वो मैं निराकार परमात्मा हूँ, उस स्वरूप से 1% भी उनका लेवल चेंज नहीं होता है। कभी भूले से भी एक संकल्प उनको नहीं आएगा कि मैं देह हूँ शायद, या यही वाली पहचान मैं हूँ। इसलिए वो रचयिता है। जो बच्चे मास्टर रचयिता बनते हैं, वो इस देह में होते हुए भी देह के मालिकपन, यानी मैं निराकार आत्मा, देह पर आई वस्तु, मैंने प्रवेश किया निकल जाने के लिए, इस स्थिति में संपूर्ण सफल होते हैं। संपूर्ण सफल मतलब 24 घंटा, सांसों सांस, हर स्मृति, कोई भी दैहिक स्मृति, करोड़ों होती हैं दैहिक स्मृतियाँ, वो उन लोगों पर हावी नहीं होती हैं, उसको जीत लेते हैं। पूरा देह के मालिकपन, ज्योति स्वरूप, निराकार, अजर अमर अविनाशी, परम धाम निवासी, इस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा, जो ऐसे मालिकपन में स्थित होते हैं, वो अपने स्नेह और संपर्क से सर्व को अपनेपन की अनुभूति कराते हैं। मास्टर रचयिता है ना, तो जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चे कैसे मर्जी हों, 10, 15, 20 बच्चे भी हों, हर एक को लगेगा ना मेरी मम्मी, मेरा पापा। ऐसे ही बाबा ने कहा, ऐसी आत्माएं सर्व को अपनेपन का अनुभव कराती हैं स्नेह के कारण। ऐसी आत्माओं का संपर्क सर्व को शांति का अनुभव कराता है, सुख का अनुभव कराता है, दातापन का अनुभव कराता है।
और प्रेम आनंद का अनुभव उनसे होता है, सहयोग का अनुभव होता है। उनके द्वारा सबको उमंग, हिम्मत, उत्साह महसूस होता है। क्यों? कारण एक ही है। कारण बताया कि ऐसी आत्माएं अपने देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त करती हैं। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं विशाल बुद्धि वाली होती, यानी दूर तक का सोच लेती हैं कि हर पुरुषार्थ का सार, हर सुख शांति प्राप्ति का आधार, बेस क्या है? देह से न्यारेपन की अवस्था, देह भान से परे होना, आत्मा के शुद्ध रूप में टिकना। तो ये विशाल बुद्धि होती है ऐसी आत्माओं के पास। उनकी बुद्धि विशाल, दिल भी विशाल हो जाता है। दिल विशाल है तो अन्य को प्राप्तियां करा सकते। कहते हैं ना भाई, बड़े दिल वाला खुले दिल से सबको सब कुछ देता। तो दिल विशाल होने से सबके लिए अपनापन है। बुद्धि विशाल होने से पुरुषार्थ की सूक्ष्म और सबसे महत्वपूर्ण बात को पकड़ा हुआ है। सबसे सूक्ष्म, सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे पुरुषार्थ की, इस देह भान को जीत लेना। ये है नींव भी, मंजिल भी, पहला पाठ भी, अंतिम पाठ भी। ये मिस तो ब्राह्मण जीवन का सब कुछ मिस। जिसको जितना दैहिक स्मृतियां बाकी है, देह की आयु, पोजीशन, जाति, धर्म, संबंध वगैरह वगैरह, दैहिक प्राप्तियां, उतना वो आत्मा कमजोर है, उतना उस आत्मा का नंबर सतयुगी पद में पीछे है, उतना वो आत्मा कम लेवल की सेवाएं, कम दायरे तक कर पाएगी। दायरा बढ़ता जाएगा जितना देह के हदबंदियों को हम क्रॉस करते जाएंगे। तो इसलिए आज की मास्टर रचयिता की बात से हमें समझ में आता है कि हमें निरंतर की स्थिति पर ध्यान रखना है। सिर्फ बैठ करके नहीं, मैं आत्मा हूँ ये पाठ शुरू करो, नहीं। ये पाठ तो सदा के लिए स्वरूप में स्थित होने के लिए, अभी पकड़ा अभी छोड़ा उसके लिए नहीं है। ब्रह्मा बाबा को जिस सेकंड समझ आ गया था मैं आत्मा हूँ, उसी सेकंड से नॉन स्टॉप पुरुषार्थ चालू कर दिया था। बाबा कहते इसको पता चलते ही मैं आत्मा हूँ, ये तो जैसे बेबी हो गया। हाथ में पेंसिल भी आती थी, दीवारों पर गोलियां निकालने लग जाता था, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लिख 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 के ऐसा आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया जो फिर किसको भी देखे उसको देह भूल जाए। इसलिए ये धुन छूटे ही नहीं। जैसे हनुमान का बताते हैं ना कि हनुमान बेहोश भी हो गया तो उसकी सांसों में बाजा बज रहा था, राम राम, सांस में से आवाज आ रही थी। तो भरत को समझ आ गया ये दुश्मन नहीं है, कोई राम भक्त है। तो सांस में बजना माना क्या? हमारी हर सूक्ष्म से सूक्ष्म स्मृति, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सपनों तक भी ये न लगे मैं फलाना हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं अमर हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ, मैं जो हूँ, अपना वो ज्योति रूप अंदर की आँख को देखना मिस न हो जाए। तब ये जो बाबा हमें बता रहे हैं, बाबा वाला लेवल, मास्टर रचयिता है तो सबसे ऊंची पोजीशन सृष्टि के मालिकपने की। और मालिकपना, बड़प्पन हर एक चाहता है। मैं इंचार्ज हूँ, मैं बड़ा समझा जाऊँ, मुझे
इस बात में समझा जाए भाई ये नंबर 1 है, ये पास विद ऑनर है। हर एक को चाहिए राजपद, तो चाहिए तो उसके लिए ये मरने का पुरुषार्थ करना है। जो त्यागे सो आगे, जो सब कुछ छोड़े सो राजा है यहाँ। जो इन बातों को पकड़ने को दौड़े, मैं बड़ा मुझे समझा जाए, वो पीछे। जो छोड़ देवे वो रचयिता। तो ये सूक्ष्म गति आज बाबा ने समझाई है। कौन सी? मास्टर रचयिता की सूक्ष्म गति। ठीक है, ठीक है, खुश हो सभी।